नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। वायरल बुखार का खौफ, नगला अमान में लोगों में दहशत। जहां एक दर्जन परिवार घर छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए। चूल्हे में अब आग की जगह उग रही है घास। वायरल बुखार और डेंगू से ग्रामीण अंचलों में दहशत मची हुई है। लोग अब गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं। ग्रामीणों को डर है कि कहीं ना कहीं अगर वह और उनके बच्चे इस बुखार की चपेट में आ गए तो बात उनकी जिंदगी पर आ जाएगी। दरअसल हम हैं आज फिरोजाबाद की आबादी से सटे गांव नगला अमान में, जहां ग्रामीणों के अनुसार इस गांव में वायरल बुखार से 15 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। 4000 की आबादी वाले इस गांव में बड़े बूढ़े और बच्चों को मिलाकर आज स्थिति ये है कि कई परिवारों में वायरल डेंगू बुखार के बच्चे बड़े और बीमार घर पर लेटकर ड्रिप चढ़वा रहे हैं। इस गांव में खौफ तो इतना है कि लोग डेंगू बुखार से बहुत ही सहमे हुए हैं, क्योंकि गांव नगला अमान में रहने वाले 11 से अधिक परिवार इस वजह से गांव छोड़कर अपने दूसरे शहरों में रह रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। अब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने घर का खर्च चला सके, क्योंकि उनके पास जो रुपए जमा थे वह अब बीमारी में खर्च हो चुके थे। जब नौबत 2 वक्त की रोटी खाने की आई तो गांव के 1 दर्जन लोग अपने घरों में ताला बंद करके अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, ताकि डेंगू और वायरल बुखार से भी बचे रहें। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि गांव नगला अमान में घरों में सन्नाटा है। बाहर ताले लटके हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। घरों में चूल्हे में आग की जगह अब घास उग रही है। घरों में ताले लटके हुए हैं। जिस आंगन में बच्चे खेलते थे वहां आज सन्नाटा पड़ा हुआ है। कमरे में अंदर बर्तन पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डेंगू के कहर की इतनी दहशत है कि लोग अब गांव छोड़कर जाने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम कभी आ जाती है, इससे कोई फायदा नहीं है। गांव में अब तक 15 से अधिक मौत हो चुकी हैं। बताते चलें कि 30 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद में आए थे। उससे पहले ही गांव में सफाई कर दवा बांटी गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद किसी सफाई कर्मचारी या किसी अधिकारी ने उस गांव में दस्तक तक नहीं दी, जिसका परिणाम आज लोगों को गांव छोड़ने को मजबूर कर रहा है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि स्थिति यही रही तो बाकी के लोग भी गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वे कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग या फिरोजाबाद जिले के आला अधिकारी उनकी मदद करें और इस बीमारी से मुक्ति दिलाएं। गांव नगला अमान को छोड़ने वाले परिवार, जहां राम कुमार पुत्र बनवारी लाल जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल चला गया है। श्याम सुंदर पुत्र बनवारी लाल वह भी अपने परिवार के साथ अपनी ससुराल मैनपुरी चला गया है। राम प्रताप पुत्र बनवारी लाल वह भी अपने परिवार के साथ अन्य रिश्तेदारी में चला गया है। आपको बता दें, सुनील पुत्र चुन्नी लाल 11 लोग थे परिवार में, बीमारी के चलते अपनी रिश्तेदारी राजा खेड़ा में चले गए। आशिक पुत्र मोतीलाल ये भी अपने परिवार के साथ अलीगढ़ के पास एक गांव में अपनी रिश्तेदारी में चले गए हैं। गुड्डी पत्नी स्वर्गीय शोभन सिंह बीमारी के चलते अपने बेटे के साथ अपना घर छोड़कर अपनी बेटी के घर बिलासपुर चली गई हैं। रेखा पत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह यादव 4 बच्चों के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ टूंडला चले गए हैं। विनोद पुत्र बाबूलाल 5 बच्चे और पत्नी के साथ इटावा चले गए हैं अपनी रिश्तेदारी में। आपको बता दें, वहीं पप्पू पुत्र बाबूलाल पत्नी गीता के साथ गांव छोड़कर रेवाड़ी चले गए हैं अपनी रिश्तेदारी में। हरिशंकर पुत्र नथीलाल इनकी मां का देहांत हो गया बुखार के चलते। उसके बाद वह रिश्तेदारी में राजा खेड़ा चले गए हैं अपने परिवार के साथ। करतार पुत्र नथीलाल ये भी बीमारी के चलते अपने परिवार के साथ मैनपुरी चले गए हैं अपने रिश्तेदारी के यहाँ। इन जैसे और भी परिवार हैं जो इस गांव को छोड़कर चले गए हैं और अन्य परिवारों का कहना यह है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वह भी गांव छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। अब देखना यह है कि कब तक फिरोजाबाद के अधिकारी इस गांव में डेंगू बुखार की बीमारी को लेकर अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं या फिर
इनके ग्रामीणों का गांव छोड़ने का सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहेगा। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। ये कह रहे हैं क्या नाम है? हमारा नाम है राम प्रताप। गांव कौन सा है? गांव नगला मान है जी। अभी आप लोग ये सामान पैक करके कहाँ जा रहे हैं और हम आगे क्या वजह है जाने की? हम जिला आगरा जा रहे हैं। बहुत परेशान है, हारी कर्ज हो गया है, बीमारी के मारे एक एक रुपए के लिए परेशान है। बच्चों का इलाज तलक तो करा नहीं पा रहे हैं। सरकार कुछ मदद करे हमारी, कुछ तो मदद कर नहीं रही है सरकार। क्या करें, तो अपने इधर भी जा रहे हैं भाई, देखेंगे। बीमारी क्या? बीमारी डेंगू चल रहा है और क्या है। तो आपके बच्चों को या बीवी बच्चों को हमें हुए, बच्चा तो बहुत दूर रही है, हमें सब परेशान है भैया, घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, घर खाली करके जाना। और क्या कहें, खाए भी तलक की परेशान नहीं है, बहुत परेशान है भैया। गाँव में कोई दवा वगैरह कोई? अरे कछु दवा ना है, हॉस्पिटल एक दफे आए ना, चेक करो, दवा दी कि सरकारी हॉस्पिटल जाइए, माँ भैया जाके भर्ती है गए तो माँ डॉक्टर ने लिख दी कि जाइए घरे दवाई खाइए सही हो जाओगे। फिर बीमार पड़ गए भैया, फिर आगरा गए, प्लेट चली गई, कोई सुनवाई नहीं है सरकारियों में, तो खाली खाना पूर्ति हो रही है, कुछ नहीं है। हमारी चाची खून वगैरह भी चढ़ा है? हाँ भैया, मेरी प्लेटें चढ़ी थी मेरी। कब चढ़ी थी? कब एडमिट कब कराया गया था आपको? मैंने आगरा कराया था एडमिट, शुभम हॉस्पिटल में। यहाँ फिरोजाबाद में हॉस्पिटल है? तो फिरोजाबाद में सरकारी हॉस्पिटल में गया था मैं। गए थे कब? करीब हो गए मेरे को 10-12 दिन हो गए जब गया था। तो वहाँ पे मैं एडमिट हुआ, कहा गए थे दवाई, कहा गए थे बोतलें लगा दी, कुछ नहीं किया, ना कोई आवे, ना कोई डॉक्टर, ना कोई मरीज, कोई सुनवाई कुछ नहीं है वहाँ, खाली खाना पूर्ति है। तो इसीलिए आप जो यहाँ हाँ, हम तो जा रहे हैं, क्या करें, कोई सुनवाई नहीं है गरीब आदमी की भाई साहब। और भी लोग बीमार हैं? अरे काफी लोग बीमार हैं भैया, पूरा गांव ही परेशान है, हर इंसान से। हम तो चाची भी हमारी एक्सपायर हो गई सरकारी हॉस्पिटल में, कोई सुनवाई नहीं है भैया सरकार से। हम तो यही चाहते हैं मदद करे हमारी। क्या नाम है आपका? रुचि नागर। ये कौन सा गांव है? नंगला मान। ये अभी आप जो है ये कहाँ जा रहे हैं और घर खाली करके क्या वजह है आके? आगरा जा रहे, ये वजह है बीमार है डेंगू के, परेशान बच्चा परेशान, हम परेशान है। कब से परेशानी को झेल रहे हैं आप? आएगा 1 महीना 15 दिन तो भर्ती रह गया। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? आगरा। आगरा जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं आप? क्यों? पैसे नहीं है, मजदूरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, बच्चे ने कहा हमके बच्चा परेशान है। बीमार भी हैं? हाँ, डेंगू को मरीज है। बच्चे भी आपके बीमार? हाँ, बच्चे परेशान है। क्या नाम है? हाँ सर, मेरा नाम सर मान सिंह है। मान सिंह जी, कौन सा गांव है? ये नगला मान है सर। कितने परिवार अभी तक यहाँ से घर यहाँ से चले गए? 14 से 10 से 14 तक मतलब चले गए परिवार, प्लान कर गए इसी बीमारी की वजह से, क्योंकि कोई विधवा है, कोई उनके पास पैसे नहीं है, अपने रिश्तेदारियों का सहारा ले रहे हैं कि चलो हमें मदद मिलेगी, और सरकार की तरफ से यहाँ कोई मदद नहीं मिली। और आते हैं, एक दिन आए थे जब 30 तारीख को योगी जी आए थे कि योगी जी आ रहे हैं नगला मान में, योगी जी आ रहे हैं, तब साफ सफाई हुई थी। योगी जी आए थे यहाँ? नहीं, योगी जी कोई नहीं आए, सीएमओ आए थे बस। सीएमओ देख गए, और गंदगी देखोगे तुम, हमारे गांव में बीच में एक तालाब है, वो कम से कम 5-6 साल हो गई उसे, उसी में गंदा पानी भरा है, उसी की वजह से। कितने लोग अभी बीमार पड़े हुए गांव में ऐसे? कम से कम अब 100 से 150 तक अभी बीमार हैं, और 100 से 150 तक अभी बीमार हैं, और कुछ परिवार सही हो गए। मौत भी हुई है? मौत हो गई, कम से कम 18 से 20 तक मौत हो गई। कहाँ हुई थी ये सर? गाँव में? गाँव में कहीं हॉस्पिटल में। कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई अब तक? अब कोई नहीं आते हैं, वो छोटे मोटे डॉक्टर वो दे जाते हैं काल बोल की दवा गोली, बस के इन्हें खाओ सही हो जाओगे, उससे कुछ होता नहीं है। 500। क्या कहना चाहेंगे सरकार? अब मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार हमारे गांव की तरफ ध्यान दे, और साफ सफाई, गंदगी है इसे हटवाए, और स्वास्थ्य विभाग की टीम आए और इलाज करे ठीक से। आदमी प्लान कर रहा है यहाँ से, तो गरीब लोग हैं कुछ, तो उनकी मदद करे सरकार। क्या नाम है आपका? रामवीर। रामवीर जी, कौन सा गांव है? नगला मान। अच्छा, क्या स्थिति है यहाँ? कई परिवार घर छोड़कर चले गए। यहाँ से 20 परिवार घर छोड़कर चले चुके हैं। गांव में पैसा भी है नहीं है, इलाज के लिए बच्चे परेशान हैं, सब बड़े बूढ़े सब लोग बहुत परेशान हैं। जो वर्गत लोग करते थे उनके भी पास पैसा नहीं है, क्योंकि वे भी बीमार पड़े हुए हैं, सब बीमारी है, डेंगू चल रहा है, बुखार की वजह। अच्छा, यहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई नहीं आई? अरे एक दिन आई थी। कब? जो मोदी आए उस दिन। योगी जी आए? हाँ, योगी। उसके बाद यहाँ कोई टीम फिम नहीं आई है, ना कोई सफाई वाला। ये नाली खोद के और डाल गए हैं गंदी,
सो यहाँ पर पानी भी वो भी भरा पड़ा है, निकलता है नहीं है पानी भी, कोई देखभाल है नहीं है यहाँ पर। सुविधाएं कैसी चाहते हैं? सुविधाएं जैसे चाहते हैं कि रास्ता बनी हो बढ़िया, पानी गांव की सफाई हो बढ़िया, जो यहाँ से परिवार जो बच सकें यहाँ पर। नहीं जे अगर ये पोजीशन रही तो ये परिवार छोड़ के सभी भाग जाएंगे गांव छोड़ के।